Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan, I am a physics expert and I welcome you all to this Gamma series. And today for revision capsule, we will take the topic of oscillations and waves. Oscillations और waves एक बहुत ही integral part है आपकी JEE और NEET examination का, and every year you get 2 to 3 questions based on oscillations and waves. बड़े आसान होते हैं, थोड़े मैथमेटिकल अप्रोच के होते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस रिविजन कैप्सूल में आपको इतने कैपेबल बना दें कि आप सिर्फ सवाल पढ़ के आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकें. एंड फॉर यू दोस 2 and 3 क्वेश्चंस आर बिकम्स वेरी हाई स्कोरिंग और आपके वो 4 नंबर बिल्कुल श्योर शॉट हो जाए. तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ऑसिलेशंस और इसके बाद हम लेंगे वेव्स को. सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेशंस? तो जैसे अगर हम बात करें, ऑसिलेशन एक तरह का आपका होता है पीरियोडिक मोशन. नाउ व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? एक पेंडुलम है, इसको मैंने स्ट्रेच किया या लेके एक्सट्रीम तक छोड़ दिया तो ये टू एंड फ्रो मूव करेगा. अर्थ का रोटेशन है सन के अबाउट, ये पीरियोडिक मोशन है. 24 घंटे में अपना रोटेशन पूरा करता है, 365 में रेवोल्यूशन पूरा करता है. या मान लीजिए स्प्रिंग के साथ मास लगा दिया, खींचा, जब छोड़ोगे तो अपने मीन पॉइंट के अबाउट ये टू एंड फ्रो वाइब्रेट करेगा. सो वाइब्रेशंस, ऑसिलेशंस आर ऑल कैटेगरी ऑफ पीरियोडिक मोशन. अब हर पीरियोडिक मोशन के लिए अपनी एक इक्वेशन होती है. तो इक्वेशन यहां पे क्या होती है कि जो इस बॉडीज का एक्सेलरेशन होगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स. एक्स क्या है? ये मीन पोजीशन है. अपने मीन पोजीशन मान लीजिए ये सिस्टम कुछ स्ट्रेच हुआ, ये वो एक्स है. अब जब यहां पे रिलीज करोगे तो ये चीज पीछे भागेगी, क्योंकि जो इसका रिस्टोरिंग फोर्स है वो पीछे एक्ट करेगा. अब रिस्टोरिंग फोर्स है तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो जो भी रिस्टोरिंग फोर्स से एक्सेलरेशन होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स. तो ये आता है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो इस जो आपके कोर्स में ऑसिलेशन से दो आर ओनली सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वो होते हैं जिन बॉडी या जो बॉडीज ऑसिलेट कर रहे हैं उनका एक्सेलरेशन उनके डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होता है. मतलब जैसे आपने इसको खींचा, जब छोड़ोगे तो पीछे भागेगा, ये स्ट्रेच किया, रिलीज किया तो ये पीछे आएगा. सो द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो इसकी वजह से ये आगे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है. जैसे ही छोड़ा पीछे आएगा, मतलब एक्सेलरेशन पीछे हो रहा है. सो फॉर एसएचएम द सिंपल हार्मोनिक मोशन और एसएचएम एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इसको हम हुक्स लॉ भी कहते हैं, हुक्स लॉ. तो फॉर एसएचएम ये आपकी इक्वेशन होती है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है यहां पे इसकी. अब आइए बात करते हैं इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, जो बहुत जरूरी चीज है ये. नाउ फॉर एसएचएम्स जो इसके मैथमेटिकल रिलेशंस होते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज रिटन एज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और वी यूज एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. एक्स क्या है? किसी भी इंस्टेंट का डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट. व्हाट इज ए? ए इज एम्पलीट्यूड. ओमेगा आप लिख चुके हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. फाई नॉट क्या है? इनिशियल फेज. क्या इसका मतलब हुआ? साइन का ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ये बनेगा. तो अगर मैं x और t को प्लॉट करूं तो ये a की वैल्यू होगी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. ये 0 है,
ये टाइम पीरियड है, ये हाफ टाइम पीरियड है, ये क्वार्टर टाइम है, ये 3/4 ऑफ टी है। तो इस केस में आपका इनिशियल फेज 0 है, क्योंकि जब टी 0 है तो एक्स भी 0 होगा। बट अगर यहां पे टी 0 पुट करोगे, मान लीजिए आपने फिगर कुछ ऐसा बनाया, जब टी 0 है तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं? जब t 0 है तो इसके पास यहाँ पे कुछ इनिशियल वैल्यू है। सो इनिशियल फेज का मतलब ये होता है कि t इज इक्वल टू 0 पे जो x की नॉन जीरो वैल्यू होती है, x की कुछ यहाँ पे वैल्यू होगी, ये कुछ x की वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड इनिशियल फेज। इसका मतलब क्या है, जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ओरिजिन पे था, मीन पॉइंट पे था, यहां पे जब ऑब्जर्व किया तो वो मीन पॉइंट पे नहीं था, कुछ डिस्प्लेस था लेफ्ट या राइट में आपका। अब इसी से हम निकालेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन। तो जैसे कि आपने काइनेमैटिक्स वाला रिवीजन कैप्सूल पढ़ा होगा, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में तो आप हमारे लेक्चर्स को भी प्रेफर कर सकते हैं। वेलोसिटी निकालना है, पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिल जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अगर कॉस वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो वेलोसिटी मिल जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो ये आपका वेलोसिटी आ गया। अब इसमें एक चीज देखिएगा ध्यान से, ये जो वैल्यू है ये वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये। सो वी मैक्स इज ए ओमेगा, इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी का जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है दैट इज ए इंटू ओमेगा। ए आपका ए आपका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा आपका एंगुलर स्पीड है। इसके बाद आइए बात करते हैं एक्सेलरेशन की। नाउ फॉर एक्सेलरेशन यू नीड टू डिफरेंशिएट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डी बाई डी टी ऑफ, अगर साइन वाला यूज करते हो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये आपको दे देगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। एक तो ये आ गया। इफ अगर आप कॉस वाला v यूज करते हो तो डी बाई डी टी ऑफ माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो ये a आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर, ये बेसिकली एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है ये। तो अगर कहता है फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर, तो ये दोनों रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एग्जाम में आपको ध्यान देना है कि x किससे स्टार्ट कर रहा है, साइन से स्टार्ट कर रहा है कि कॉस से स्टार्ट कर रहा है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे दोनों केस डिस्कस कर लिया। अगर कॉस में है तो ये आएगा, साइन में है तो आपका ये आएगा। बट इन बोथ द केसेस द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज ए ओमेगा स्क्वायर। नाउ वी नीड टू फाइंड एनर्जी ऑफ SHM। तो अगर आपका x का वैल्यू कुछ, हमने सपोज मैंने एग्जांपल लिया, इफ x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन बन जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो पहला निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ m v का स्क्वायर कर दीजिए, तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ k x स्क्वायर, तो हाफ इंटू k, x कितना है a
साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, तो हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अगर आपको x टाइम के टर्म में दिया हुआ है, बाय डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी मिल जाएगा, डिफरेंशिएटिंग एक्सेलरेशन मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ये आएगी। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड टोटल एनर्जी। तो आइए बात करते हैं टोटल एनर्जी की कैसे निकाला जाए। तो जो टोटल एनर्जी होता है, जो आपका मैकेनिकल एनर्जी होता है, दैट इज व्हाट, E is equal to K plus U। तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ K A स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब एक चीज याद करिए, हमने F क्या पढ़ा था, F was equal to ma, और हुक्स लॉ में F is equal to होता है माइनस kx, तो ma क्या बन जाएगा, माइनस kx बन जाएगा। a विल बी इक्वल टू माइनस k बाई m x, और अभी हमने a क्या पढ़ा है, फॉर SHM इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो x कैंसिल कर दिए, तो क्या k क्या बन जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा आपका। तो इसमें हम रिप्लेस कर सकते हैं, e क्या बन जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस पर ओमेगा टी, k को रिप्लेस कर दीजिए, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लीजिए, a स्क्वायर बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये 1 बन जाएगा। तो E विल बी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और m ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, k, हाफ k a स्क्वायर। सो दिस इज योर टोटल एनर्जी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर या हाफ k a स्क्वायर विल गिव यू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, सब्जेक्टेड टू कंडीशन दैट यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तभी आपकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी आपकी। यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ पे आप लोग अभी हमने पढ़ा था वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। इफ यू नीड टू फाइंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, तो v का फॉर्मूला होता है a अंडर रूट ऑफ, सॉरी ये होता है ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सपोज अगर मैं निकालूं एट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पे क्या है, x इक्वल टू प्लस माइनस a पुट करोगे, तो यहाँ पुट कर दो, v क्या बन जाएगा, ओमेगा a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बन जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा। एट मीन, मीन पे क्या है, x 0 होगा, तो v का वैल्यू क्या बन जाएगा, ओमेगा रूट a स्क्वायर या ओमेगा इंटू a बन जाएगा, जो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो एक्सट्रीम पे आपकी ऑसिलेटिंग बॉडी इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आएगी, मीन पे उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। तो सवाल अगर पूछते हैं कि फॉर ऑसिलेटिंग बॉडी एट व्हाट पॉइंट्स इट विल हैव मैक्सिमम स्पीड, तो एट मीन पोजीशन इट विल हैव मैक्सिमम स्पीड, एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन इट विल हैव 0 स्पीड, और इट विल बी एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट। इस चीज का आप लोग बहुत खास ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं आपसे, मार्क करने के लिए आपसे। ये नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम या स्प्रिंग मास सिस्टम। तो अगर मान लीजिए ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है, एक के कांस्टेंट की स्प्रिंग मास m से अटैच है, ऐसा है, या ओरिएंटेशन वर्टिकल है आपका, और हमने यहाँ पे इसको डिस्प्लेस किया, नीचे डिस्प्लेस किया और खींच के छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये ऑसिलेट करेगा, क्या ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 2 पाई अंडर रूट m बाई k, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज तो मेन चीज यहां पे ये है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम चाहे आपका हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में हो चाहे वर्टिकल ओरिएंटेशन में हो, आपका टाइम पीरियड हमेशा 2 पाई अंडर रूट m बाय k ही आएगा आपका।
Now, if the springs are connected in parallel, then the K equivalent of the system is K1 plus K2. तो टाइम पीरियड क्या बनेगा 2 पाई अंडर रूट m by K equivalent या 2 पाई अंडर रूट m upon K1 plus K2. This is when springs are connected in parallel. तो इसको ध्यान रखिएगा, ये एक पैरेलल हो गया. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं when springs are connected in series. अब अगर यहाँ पे कनेक्शन आपका सीरीज में है तो जो K इक्विवेलेंट होता है दैट इज, या तो 2 दिया, अगर मान लीजिए 3 देते हैं, सो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज प्लस 1 अपॉन K, n नंबर ऑफ लगे हुए हैं. तो जैसे यहाँ पे 2 हैं तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट होगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2. तो K इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, K1 K2 अपॉन K1 plus K2. So time period will be equal to 2 pi under root m by K equivalent या 2 pi under root of m K1 plus K2 upon K1 K2. ये आपका टाइम पीरियड हो गया जब आपके स्प्रिंग कनेक्ट होंगे सीरीज कनेक्शन में आपके. तो उसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपके नीट और जेई पेपर के लिए आपके ये. तो ये आपके हमने 3 केस डिस्कस किए. स्प्रिंग इंडिविजुअल है, पैरेलल में है और सीरीज में लगा हुआ है. अब अगर कंबाइंड मास सिस्टम है, m1 है और यहाँ पे m2 है एंड बोथ आर ऑसिलेटिंग, तो इसमें हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास. तो जो m का वैल्यू होता है इट इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है. और टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई रूट कैपिटल M by K. कैपिटल M is the reduced mass of the system when you have two body oscillation connected to a single spring of constant K. इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की. तो एक रिजिड एंड है, उस स्ट्रिंग से एक बॉब अटैच है, हमने इसको स्ट्रेच किया, यह ले गया वहां तक, थीटा एंगल डिस्प्लेस किया, रिलीज किया, तो ये क्या होगा, ये इस पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मूव करेगा. स्ट्रिंग का लेंथ L है. सो द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट L by G. So time period of simple pendulum is independent of the mass of the body which is being hanged at the end of the string. फिर इसमें कॉन्सेप्ट होता है सेकेंड्स पेंडुलम. व्हाट इज सेकेंड्स पेंडुलम? एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड. तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज रफली इक्वल टू 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर. So this was all about your topic oscillation. Now next we move on to the topic waves.